निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे निम्बल न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरी दुआ है हमारी पूरी निम्बल फैमिली, पूरा देश, पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से बची रहे, ऐसी बीमारियों से बची रहे, क्योंकि कोरोना किसी काल से कम नहीं है। ये बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि हमें रोजाना कोरोना के ऐसे ऐसे भयंकर रूप देखने को मिल रहे हैं जिसे देखकर सुनकर ये रूह कांप जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मेरठ से, जहां पर एक परिवार के 2 जुड़वा भाई जो कि एक साथ ही इस दुनिया में आए थे और उन्होंने एक साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह दी, सिर्फ इस कोरोना वायरस की वजह से। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मेरठ में कैंट इलाके में रहने वाले ग्रेगरी रेमंड रेफिल, इनके 3 बेटे थे, इसमें से 2 जुड़वा थे, बड़े बेटे, एक छोटा बेटा था। दोनों का जन्म एक साथ हुआ 23 अप्रैल 1997 में। लगभग 3 मिनट का अंतराल था दोनों में, और एक साथ ही इनकी पढ़ाई शुरू हुई, एक साथ इन लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया और एक साथ ही इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। दोनों ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसमें से इसके बाद बड़ा बेटा हैदराबाद में नौकरी कर रहा था और छोटा बेटा गुड़गांव की ही एक कंपनी में जॉब कर रहा था। हालांकि अभी दोनों घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, घर पर ही थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने 23 अप्रैल को अपना 24वां जन्मदिन भी मनाया और बड़े ही खुश थे। लेकिन अगले ही दिन 24 अप्रैल को ये दोनों कोरोना वायरस की चपेट में आ गए और उसके बाद इनका इलाज चला और आखिर में 13 मई को इन्होंने दम तोड़ दिया। पिता रेमंड रेफेल के मुताबिक 24 अप्रैल को दोनों को बुखार आया था, जिसकी वजह से इनका कोरोना का टेस्ट कराया गया और जिसमें इनकी पहली रिपोर्ट दोनों की पॉजिटिव आई। पिता ने ये भी बताया कि पूरा परिवार कोरोना पीड़ित था, कोरोना पॉजिटिव था और इन दोनों का इलाज भी घर पर ही शुरू हो गया। घर पर ही डॉक्टर आया और पिता ने एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि हमने ऑक्सीमीटर भी ले रखा था और इनका घर पर इलाज चल रहा था। जब इनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे पहुंचा तो डॉक्टर ने ये सुझाव दिया कि अब इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। मेरठ के ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, वहाँ पर इनका इलाज चल रहा था। इनकी जब दूसरी कोरोना की रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव थी। याद रहे, पहली रिपोर्ट इनकी आई थी वो पॉजिटिव थी, कुछ दिन के बाद इलाज के बाद जब दूसरी रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव थी। हालांकि उसके बाद डॉक्टर ने इन्हें नॉर्मल वार्ड से आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन मैंने ही उनसे कहा कि अभी 2 दिन इन्हें नॉर्मल वार्ड में रखिए और यहीं पर रहकर इनकी हेल्थ को मॉनिटर कीजिए। इसके बाद इनकी जब नेगेटिव रिपोर्ट आई थी उसके 2 दिन के पश्चात 13 मई को अस्पताल से मेरी वाइफ के पास एक फोन आता है और हमारी दुनिया खत्म हो जाती है। आपको बता दें कि 13 मई को बड़े बेटे जोफ्रेड की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके बाद 12 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिता रेफेल बताते हैं कि बड़े बेटे की मौत की खबर सुन के उनकी वाइफ सोजा के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली थी कि अब इनका छोटा बेटा और ऑफ्रेड भी नहीं बचेगा, और यही हुआ। 13 मई को ही देर रात को उसकी भी तबीयत बिगड़ने लगी और आखिर 14 मई को उसकी भी मृत्यु हो गई। घटना की वजह से आसपास के लोग भी काफ़ी सदमे में हैं और घर वाले भी बहुत सदमे में हैं, क्योंकि दोनों जवान बेटे थे, दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है। पिता बताते हैं कि दोनों हमें बेहतर जीवन देना चाहते थे। दोनों ने पढ़ाई के बाद हैदराबाद के बाद कोरिया और जर्मनी जाने की भी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से दोनों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद घर वाले भी सदमे में हैं। तो ये बात बिल्कुल 100% सच बैठती है कि कोरोना किसी काल से कम नहीं है। आप भी इससे बच कर रहिए। हम बार बार आपको बताते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि गाइडलाइंस का पालन कीजिए, कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कीजिए,
मास्क लगा कर रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहिए जितना हो सके, और सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही पूरे बचाव के साथ बाहर निकलिए। और